कुर्सी पर बड़े साहब बैठते थे, पासवान जी बैठते थे भारत सरकार के मंत्री के हिस्से से, वही कुर्सी मेरे नाम से लौट। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी की जितनी भी संपत्ति है उस पर उनका अधिकार है। इसका संबंध 63 नहीं होगा, ये जान लीजिए। मैंने हाजीपुर के मीटिंग में मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। बड़े साहब का आदेश हुआ और पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। चिराग पासवान और पशुपति पारस बिल्कुल भी एक साथ नहीं जाएंगे। साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कह दिया है कि चाहे जो हो जाए हम लोग एक साथ नहीं जाएंगे। दल तो मिल सकते हैं लेकिन दिल नहीं मिल सकता। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, पहले सुने। क्या कहानी खत्म है आपका? नहीं, दलित वोट क्या होता है? वोट हमारे पास में है। वो अब 36 का संबंध 63 नहीं होगा, ये जान लीजिए। समझ रहे 36 में क्या बोल रहा हूँ? 3 ऐसे होता है, 6 ऐसे होता है। अब 63 6 ऐसे होता है, 3 ऐसे होता है। तो मैं बार बार बोला हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। जनता फैसला करेगी कि अब मेरा नेता। मैं तो बार बार कहा हूँ कि अपने देश का जो संविधान है उस संविधान के तहत पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। रामविलास पासवान जी की जितनी भी संपत्ति है उस पर उनका अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हूँ। 69 में जब पासवान जी अलौली से, जहाँ हम लोग का घर है, 69 में पहली बार विधानसभा के सदस्य हुए हो। और जब वहाँ से हाजीपुर आए 77 में, हाजीपुर से लोकसभा सदस्य बने, तो अलौली का सीट खाली हो गया। उन्होंने अपने परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया। मुझको बुला के, जबकि मैं टीचर था उस समय, मैं सरकारी नौकरी में था, मुझको उन्होंने बुला के कहा कि पारस तुम चुनाव लड़ो, तुम ही जीत सकते हो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो। मैं चुनाव लड़ा और मैं जीत भी गया। 77 से लेके 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे। जब राज्यसभा में चले गए तो उन्होंने फिर मुझको बुला के कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था, जो नहीं है हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि आप चिराग पासवान को चुनाव लड़ा दीजिए। मैं बिहार की राजनीति में हूँ, मैं बिहार में 77 से लेकर अभी तक मैं MLA हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप चिराग पासवान को लड़ा दीजिए। तो बोले कि नहीं। मैंने कहा कि भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए। नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ लिए और कहें कि पारस तो हमारी बात को मानो, तुम ही हाजीपुर से जीत सकते हो, तुम चुनाव लड़ो। उसमें मैं बहुत NDA का हवा जोर नहीं पकड़ा। मैं चुनाव लड़ा और नॉमिनेशन के बाद मैंने हाजीपुर के मीटिंग में मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। बड़े साहब का आदेश हुआ और पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। आप लोगों को भी याद होगा, मैं हाजीपुर की मीटिंग में कहा था। तो कहने का अर्थ ये है कि 69 में पासवान जी अलौली से विधायक हुए तो मुझको टिकट दिए। 2019 में जब हाजीपुर से राज्यसभा सदस्य ले गए तो मुझको बुला कर उन्होंने टिकट दिया। अब कुदरत का देन देखिए, भगवान की देखिए सोच कि जिस दिन पासवान जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे थे इसी जगह 5 जुलाई को, तो दिल्ली से होम मिनिस्टर का टेलीफोन आ गया, बात करना चाहते हैं। सब प्रेस मीडिया के साथ ही थे। हुआ कि कल परसों मंत्रिमंडल का विस्तार है, सो आप चले आइए दिल्ली। हम मालार्पण कर रहे थे पासवान जी को, उसी समय खबर आया। प्रेस के साथी ने हमसे पूछा कि भाई क्या बात है। मैंने कहा कि नहीं पासवान जी का जन्मदिन है, इसलिए बधाई के लिए उन्होंने टेलीफोन किया। और भगवान का कुदरत देखिए कि मैं जिस पद भारत सरकार का बड़े साहब मंत्री थे, तो मैं भी भारत सरकार का मंत्री बन गया। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है, इधर 4 महीना पहले लोकसभा के अंदर में जिस कुर्सी पर बड़े साहब बैठते थे, पासवान जी बैठते थे भारत सरकार के मंत्री के हिस्से से, वही कुर्सी मेरे नाम से लौट। मैं उस कुर्सी पर बैठता हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिता का बेटा होने के चलते, पुत्र होने के चलते पासवान जी के संपत्ति पर चिराग पासवान का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। और मैंने जितना सेवा किया है पासवान जी का, मैं समझता हूं कि उनका बेटा के, उनके परिवार के कोई भी लोग उनको इतनी सेवा नहीं किया होगा, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। साफ तौर पर पशुपति पारस ने कह दिया है कि चिराग पासवान भले ही उनके पुत्र हैं तो उनके ज़मीन जायदाद
जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के, वो भले ही चिराग पासवान के हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं और मैं ही रहूंगा। उन्होंने खुद मुझे अपनी छोड़ी हुई सीटों से लड़वाया है। इसीलिए चिराग पासवान ये सपना देखना बंद कर दें कि वो रामविलास पासवान की जगह चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाचा भतीजे की खटास जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डाल सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है जी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है जी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।